उद्योगपति रतन एन टाटा का निधन हो गया है। वो 86 वर्ष के थे। रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं, उद्योगपतियों और समाज के दूसरे अहम लोगों ने उन्हें विजनरी बिजनेस लीडर बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान जारी कर रतन टाटा के निधन की जानकारी दी। इस बयान में उन्होंने कहा कि रतन टाटा एक असाधारण लीडर थे, जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि देश के ताने बाने को आकार देने में अहम योगदान दिया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने शिक्षा से लेकर हेल्थ केयर तक में अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी है, जिनसे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। बयान में कहा गया है कि उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। 9 अक्टूबर 2024 को आखिरी सांस लेने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। नवल और सूनू टाटा उनके माता पिता थे। रतन और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई ने मुंबई में टाटा पैलेस नाम के आलीशान घर में किया। रतन टाटा के बचपन से वाकिफ लोग बताते हैं कि वो अपने दौर की मशहूर कार रोल्स रॉयस में स्कूल जाते थे। इससे जानकारी होती है कि वो बचपन में किस तरह की सुविधाओं में रहे थे। मुंबई में स्कूली शिक्षा के बाद रतन टाटा ने अमेरिका से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1969 में वो ऑस्ट्रेलिया में टाटा समूह के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे। इसके एक साल बाद रतन टाटा भारत लौट आए और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ गए। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। 1976 में वो टाटा सन्स के बोर्ड में बतौर निदेशक शामिल हुए। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा को 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को हाई टेक्नोलॉजी व्यवसायों के प्रमोटर के रूप में बदलने की शुरुआत की। 1983 में उन्होंने टाटा की रणनीतिक योजना का मसौदा तैयार किया। 1986 से 1989 तक टाटा ने एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में काम किया। 25 मार्च 1991 को उन्होंने JRD टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी ली। 1991 में उन्होंने टाटा समूह का पुनर्गठन शुरू किया। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो रहा था। 2000 के दशक में उनके नेतृत्व में टाटा समूह तेजी से आगे बढ़ा। टाटा ने टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, ब्रूनर मोंड, जनरल केमिकल, उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। उसी साल भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिसंबर 2012 में उन्होंने 50 साल बाद टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि रतन टाटा 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन शादी नहीं कर सके। रतन टाटा ने एक बार बताया था कि जब वो लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया था जब उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद उनकी शादी नहीं हो सकी। रतन टाटा जब अमेरिका में थे तब वो विमान भी उड़ाना चाहते थे। अमेरिका में तब विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर खुल चुके थे, लेकिन इसके लिए बड़ी फीस लगती थी। फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कुछ समय के लिए एक रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन भी धोए। रतन टाटा ने समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी क्षेत्र में अहम काम किए। रतन टाटा मानते थे कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने कई स्कॉलरशिप शुरू की, जिनसे बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा हुआ। टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में निवेश किया। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को आसान बनाने के लिए विशेष काम किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया।